एवरीवन। तो कल हम सेकंड लेसन फेलो ट्रेवलर पढ़ रहे थे। थोड़ा सा उसका पार्ट पढ़ा, उससे आगे आज हम शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। कल हमने जो क्या क्या पढ़ा एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। तो हमने पढ़ा ए फेलो ट्रेवलर, इसके आथर हैं, राइटर हैं A.G. गार्डनर साहब। है ना। हम जानते हैं कि बहुत डिस्टिंग्विश जाने माने जर्नलिस्ट थे और एमिनेंट राइटर, ऐसे राइटर हैं। और ये वाला जो उनका ऐसे है फेलो ट्रैवलर, पर्सनल ऐसे है। और ये पर्सनल ऐसे उनकी जो फेमस बुक है, या कहें किताबों का संग्रह है, गद्य संकलन है, लीव्स इन विंड से लिया गया है। इसमें राइटर ने ये बहुत सुंदर ढंग से बहुत छोटी सी बात को कितने, है ना, माइक्रो को मैक्रो बनाना, छोटी सी बात को इतने बड़े विस्तार से, किस तरह से एक छोटे से कहानी को, मच्छर जो उनके फेलो ट्रैवलर था, उसके सहयात्री था, उसको, उसकी जो एक्टिविटीज़ थी, उनके जो साथ में उसका अनुभव था, कितना सुंदर ढंग से किया है और कितना ह्यूमरस है, मजाकिया तरीके से, हल्के फुल्के तरीके से किया हुआ है। उसको हम देखेंगे इस लेसन में। तो इसमें बताया गया किस तरह से जो राइटर है वो ट्रेवल कर रहे थे लंदन से मिडलैंड टाउन, छोटा सा कस्बा लंदन के बाहर, आउटर जगह में कहीं, सब अर्ब माने जो न गांव है न शहर हैं, उस सब अर्ब में मिडलैंड टाउन जा रहे थे लंदन से। और स्लो मूविंग ट्रेन थी, बहुत धीमे चलने वाली पैसेंजर ट्रेन एक तरह से। जैसे जैसे स्टेशन आ रहा था लंदन से, सब लोग एक दो करके उतरते जा रहे थे। और इतनी स्लो थी कि उसको लग रहा था कि ये जर्नी ही खाली शाश्वत है, कितनी लंबी चलेगी कुछ पता नहीं है। और इस जर्नी में चलते चलते लोग उतरते गए, और एक ऐसा समय आया कि जब वो बिल्कुल अकेले हो गए उस कंपार्टमेंट में। तो उनको ऐसा लग रहा था कि इतनी बड़ी ट्रेन में और इतने बड़े कंपार्टमेंट में अकेले होना बहुत मज़ेदार बात, उसमें एक फ्रीडम है ना, फ्रीडम है। फ्रीडम में आप, ऐसी फ्रीडम है कि जो मर्जी वो करो। तो कौन कौन सी फ्रीडम है उसको उन्होंने बताया है इसमें, कि कैसे कितने ज़ोर ज़ोर से भी बोलो, आर्गूमेंट करो किसी से, और उसमें आपको कोई है नहीं तो आप बोलेंगे तो कोई काउंटर आर्गूमेंट भी नहीं करेगा, कोई उसका प्रतिवाद नहीं करेगा। इस तरह से कह रहे हैं कि खिड़कियां खोलो, बंद करो, बार बार खोलो, बार बार बंद करो, पैर फैला लो, पैर सिकोड़ लो, कहीं भी बैठ जाओ, लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। वहाँ कोई है ही नहीं काउंटर, ज़ोर ज़ोर से गाओ, डांस भी करो, नाचो, इवन छोटे बच्चों की तरह आप कंचे भी खेल लो, तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है ट्रेन में। इतनी आज़ादी है, ऐसी आज़ादी बहुत दुर्लभ है और जगहों पे। तो इतने सुंदर ढंग से वो बताया हुआ है उन्होंने, और उसी को कंटिन्यू रखते हुए पार्ट 2 में इसमें और आगे बताया। अभी उनकी आज़ादी का सिलसिला पूरा नहीं हुआ, ये पार्ट 2 में बताया है, जिसको आज हम पढ़ने जा। इसका एक ही इलाज है कि आप घर में रहें, और जब कोई चीज़ विशेष करके संक्रमित चीज़ों की, जिसको डाउट है कि ये संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसको छूने के बाद आप बार बार हाथ धोना है साबुन से या डेटॉल वगैरह से, बहुत ज़रूरी है। कह रहे हैं यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट। कह रहे हैं आप खिड़कियाँ, इतना सब करने के अलावा, और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम, कह रहे हैं यू कैन ओपन द विंडो और शट इट, आप खिड़कियाँ खोल सकते हो या उसको बंद कर दो, विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी प्रोटेस्ट माने विरोध को प्रोवोक किए हुए, बढ़ावा दिए हुए, प्रोवोक को पैदा किए हुए। कोई प्रोवोकेशन माने किसी चीज़ का जब विरोध होता है वो बढ़ जाती है, जैसे आग में घी डालो तो आग बढ़ जाती है। तो कोई गुस्सा है, उसके बाद आपने कोई ऐसा शब्द बोल दिया तो और गुस्सा हो गया, तो उसको कहेंगे प्रोवोकेशन। तो आप कह रहे हैं कि इसको खिड़कियों को खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, उसका कोई प्रोवोकेशन, कोई विरोध नहीं होगा। यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट बोथ, कह रहे हैं दोनों खिड़कियां खोल दो या दोनों बंद कर दो, कोई बोलने वाला नहीं है। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, कह रहा वास्तविकता तो ये है कि आप उसको खोलते बंद करते रहो। गो ऑन, कंटिन्यू, गो ऑन माने जारी रखो, कंटिन्यू, ओपनिंग देम खोलते हुए, एंड शटिंग देम खोलना बंद करना आप कंटिन्यू रख सकते हो। एज ए शार्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, शार्ट माने काइंड, प्रकार, SORT, SHORT शार्ट छोटा, SORT शार्ट माने काइंड या प्रकार। तो इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम
एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, है ना। ये बार बार खोलते बंद करते रहो, एंजॉय करो उसको। खोलने बंद करने का एक तरह से एक प्रकार का फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम हो जाता है, आज़ादी का महोत्सव हो जाता है आपके लिए। कोई बोलने वाला नहीं, इतनी आज़ादी है। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़, आप किसी कोने को चुन सकते हैं बैठने के लिए, क्योंकि कोना जो होता है ट्रेन में बहुत पीसफुल होता है। आप कुछ भी पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, सोच सकते हो, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता ज़्यादा। तो सबसे सुरक्षित आदमी कोने की तरफ भागता है, देखता है अगर जगह मिल जाए तो। और कोने में आप जानते हो, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं, जिस ट्रेन में जा रहे उधर बैठे हैं, तो हवा भी लगती है, ठंडी हवा महसूस होती, गर्मी का महीना था ही। तो कह रहे हैं यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़, किसी कोने में आपको आप चुन सकते हो, कोई कोना आप चुन सकते हो, है ना। वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं। यू कैन चूज एनी कॉर्नर एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी से सभी को कोशिश कर सकते हो बैठने, किसी कोने में बैठ जाओ, बारी बारी से इधर बैठो, इधर बैठो, उधर बैठो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशन, कुशन ट्रेन का जो जिस पे सीट पे बैठते हैं गद्देदार होती है ना, तो कुशन। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, पूरी लंबाई के साथ आप ट्रेन के कुशन पर लेट सकते हो पैर फैला के। एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, और जो रेगुलेशन है, कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना, जो रेगुलेट करने के लिए पब्लिक के बीच में जो व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उसको तोड़ने की लग्जरी, शान व शौकत, है ना, एन्जॉय कर सकते हो। जैसे लग्जरी में कौन रहता है, जो बड़े आदमी होते हैं लग्जरी में रहते हैं। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर रोड पे निकलेगा तो रोड खाली हो जाएगी ना, ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, तो उसको तोड़ने, तो एक लग्जरी से जाता है वो, उसमें अटेंशन नहीं देना पड़ता किधर से जाएं, किधर से एक्सीडेंट ना हो जाए। तो कह रहे हैं यू कैन एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, जो कानून है उसको तोड़ने की आप शान शौकत से उसको तोड़ सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हर सेल्फ, डोरा जैसा कानून उसको भी आप तोड़ तोड़ सकते हो। डोरा जैसे अपने यहाँ भारत में आपातकालीन पावर होती हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं, जैसे युद्ध हो जाए या कोई विशेष परिस्थिति हो जाए, तो उस समय विशेष कानून होता है। उसी तरह इंग्लैंड में ये डोरा जो कानून था, डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट, 1914 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इसको पास किया था, 8 अगस्त। और इसके अंतर्गत जो विश्व युद्ध शुरू हो गया था, उसके गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर आ गई थी, किसी बिल्डिंग को ले लेना, किसी क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेना सेनाओं के इस्तेमाल के लिए। और पब्लिक की जो आज़ादी है बोलने की, बातचीत करने की, इकट्ठा होने की, वो भी बहुत कम हो गई थी। तो ये कड़ा कानून था। तो कह रहे हैं आप डोरा जैसे कानून का भी दिल, उसकी जो आत्मा है, जो मूल भावना है उस कानून की, उसको भी आप तोड़ सकते हो यहाँ पे ट्रेन के डिब्बे में, जब आप अकेले हो तो, इतना सख्त कानून हो तो भी। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हाल इज़ ब्रोकन, और सबसे बड़ी बात तो है कि डोरा जैसा सख्त कानून भी ये नहीं जानेगा कि उसका दिल टूट गया, उसकी आत्मा टूट गई, उसको कानून का उल्लंघन हो गया है। यू हैव एस्केप्ड इवेंट डोरा, और इस तरह से आप डोरा जैसे सख्त कानून को से भी एस्केप कर सकते हो, बच के निकल सकते हो अकेले होने पे, क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला, किसी को नुकसान नहीं होगा, कोई ऐसा कुछ आपके खिलाफ जा कर के बताएगा नहीं, तो उस कानून से भी आप बच सकते हो। ऑन दिस नाइट, लेकिन अब आगे क्या बता रहे हैं अगले पैराग्राफ में, ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, इस रात को मैंने इन सारी चीज़ों में से कुछ भी नहीं किया। ना तो मैंने उस पर कंचे खेले, ना मैंने गोल्फ खेलने की प्रैक्टिस की, ना मैंने पैर फैलाया, ना मैं उल्टा खड़ा हुआ, कुछ भी नहीं किया। इन जैसे कानूनों कोई तोड़ा भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स, दे डिड नॉट हैपन टू आकर टू मी, या यूँ कह सकते हैं वो चीज़ें मेरे साथ हुई ही नहीं। What I did was much more ordinary, लेकिन मैंने जो किया वो बहुत ज़्यादा साधारण बात थी। Much more, देखो एम्फेसिस जोर दे के कह रहा, What I did was much more ordinary, जो मैंने किया बहुत बहुत साधारण बात थी, ये सब कुछ भी नहीं किया।
When the last of my fellow passenger had gone, मेरा जो आखिरी फेलो पैसेंजर सहयात्री था जब उतर गया वो, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर निकाल लिया। पुट डाउन माई पेपर, पुट डाउन माई पेपर मैंने रख दिया, है ना, निकाल के पेपर रख दिया, लिया रहा होगा, कुछ राइटर है तो लिख रहे होंगे, पुट डाउन, नीचे रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स, और अपनी भुजाओं को फैलाया, अपने हाथों को फैलाया, एंड माई लेग्स, हाथ पैर को फैलाया, क्योंकि ढेर सारे लोग हैं तो उसमें बंधन रहता है, बैठना पड़ता है? तो अपने हाथों को अपने पैरों को स्ट्रेच किया, मैंने फैलाया। स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, खड़ा होकर के खिड़कियों के चारों ओर देखने लगा, क्योंकि वहाँ जब ज़्यादा लोग हैं तो देख भी नहीं सकते, है ना, खिड़की के बाहर देखने का रिस्ट्रिक्शन होता है, बंधन होता है। तो लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट, जो बिल्कुल शांत समर की नाइट थी, क्योंकि टाइम भी लेट हो रहा है, 10-11 बजे, तो लोग सो जाते हैं। तो उस काम समर नाइट में, काम शांत गर्मी की रात्रि में क्या किया मैंने, अपना जब सब लोग उतर गए तो अपना हाथ स्ट्रेच किया, फैलाया, पैर को फैलाया और खड़े होकर के खिड़कियों के चारों ओर देखा। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिससे मैं यात्रा कर रहा था, जिस खिड़की से, उसको अच्छे से खड़े होकर के देखा। नथिंग द पेल रेमिनेशंस ऑफ द डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई। तो क्या देखा, आई वॉज जर्निंग, नथिंग द पेल रेमिनेशंस, पेल माने पीली, धुंधली, रेमिनेशन स्मृतियाँ, ऑफ द डे, है ना, उस दिन की जो धुंधली सी स्मृतियाँ थी, दैट स्टिल लिंगर, जो अभी भी, लिंगर माने मेरे दिमाग में आ रहे थे, लिंगरिंग कर रहे थे, इन द नॉर्दर्न स्काई, है ना, नॉर्दर्न स्काई में, जो अभी भी वो झिलमिला जैसे स्काई में, इस तरह से हमें वो स्मृतियाँ हमारे दिमाग में, हल्की फुल्की स्मृतियाँ दिन की आ रहे थे, है ना। आगे क्या हुआ, क्रॉसेस द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, कैरेज को क्रॉस किया, एक डिब्बे में बैठे हैं, अब थोड़ा बैठे बैठे आदमी थक जाता है, तो कैरेज को क्रॉस करके, देखो इंटरकनेक्टेड होती है ना गाड़ियाँ, गाड़ियों के डिब्बे, तो क्रॉसेस द कैरेज, कैरेज को क्रॉस किया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से बाहर की तरफ देखा। लिट ए सिगरेट, सिगरेट जलाया अपना, है ना, ठंडे इलाकों में, विदेशों में जहाँ ठंडी होती, लोग आम बात है स्मोकिंग वगैरह। लिट ए सिगरेट, सेट डाउन, बैठ गया, एंड बिगैन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। अभी यहाँ बताया कि देखो पहले कैसे कर रहे थे, पुट डाउन माई पेपर माने कुछ पढ़ रहे थे तो उसको रख दिया, अब कह रहे हैं इतना सब करने के बाद हाथ फैलाया, पैर फैलाया, खिड़की से देखा चारों ओर, है ना, और उस देखने के बाद जो दिन में जो यात्रा की थी, ये सब उसकी जो स्मृतियाँ आई। फिर अगले डिब्बे में गया, वहाँ खिड़की से देखा, और फिर क्या किया, सिगरेट जलाया और बैठ गया, एंड बिगन टू रीड अगेन, दोबारा पढ़ना शुरू किया। इट वॉज देन दैट आई बिकेम वी अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। इट वॉज देन, ये वही समय था, इसी समय, आई बिकेम अवेयर, मैं बिकेम अवेयर, बिकेम हुआ, अवेयर हुआ, जानकार हुआ, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, इसी समय मुझे जानकारी मिली कि मेरा कोई सहयात्री भी है, जिसकी ये चर्चा कर रहा है ऐसे में। और तो बहुत सारे सहयात्री थे, उतर गए, कोई मैटर नहीं किया, लेकिन इट वाज देन, यही समय है, जब वो लिखने बैठा फिर से, तो इट वाज देन, यही समय था कि मैं अपने फेलो ट्रैवलर, सहयात्री के बारे में मैं अवेयर हुआ, जागरूक हुआ, जानकारी मिली मुझे। अभी तक उससे अनभिज्ञ था कि कोई मेरे साथ सहयात्री भी है। देखिए ध्यान से देखना, यही पॉइंट है जब राइटर को यह एहसास हुआ कि मेरा फेलो ट्रैवलर भी है। अभी तक उसको एहसास ही नहीं था कि मेरा कोई साथी है, मेरे साथ कोई सहयात्री है ना, वो सोच रहा सब उतर गए हैं। लेकिन एक जो बाकी है, जिस सहयात्री के बारे में चर्चा कर रहा है पूरे लेसन में, उसकी उपस्थिति का एहसास, अवेयरनेस कब आई, जब वो लिखने के लिए बैठ गया। ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वो आया और मेरे
कहाँ बैठ गया? नाक के ऊपर बैठ गया, नाक के ऊपर, नोज। अब ध्यान से देखना कैसे, कितना सुंदर वर्णन है। अभी तक जिज्ञासा बनी हुई थी लेसन में हमारे कि कौन सा सहयात्री है। अब वो सहयात्री आया जब ये जानकार हुआ। कब जानकारी हुई? जब वो आ करके इनके नाक के ऊपर बैठ गया। He was one of those wingy, he was one of those wingy, wingy माने पंख वाला। देखो चित्र में आप देख सकते हो किस तरह पंख हैं। nippy, intrepid insect that we call vaguely mosquitoes. vague माने vague, roughly है ना, unclear, जो बहुत क्लियर ना हो, मॉस्किटो। तो कह रहे हैं निपी, वेंगी, एंट्रिपिड, है ना, ये सब सारे कह रहे हैं ही वॉज वन ऑफ दोज वेंगी, निपी, एंट्रिपिड इंसेक्ट, इंसेक्ट कीड़ा, दैट वी कॉल वेगली, रफली जिसको हम मॉस्किटो कहते हैं। इस तरह से वो आ करके मेरा फेलो ट्रेवलर आ करके कहाँ बैठ गया? मेरे नाक के ऊपर बैठ गया। देखिए इतनी बड़ी धृष्टता उसने की कि अगल बगल बैठने की बजाय सीधे आकर के नाक पे बैठ गया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज। अब देखो यहाँ से एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने अपने नाक के ऊपर से उसको फ्लिक ऑफ माने उड़ा दिया। ऐसे हाथ कर देते हैं ना तो मच्छर उड़ जाता है। एंड ही मेक ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब मैंने उसको अपने नाक से उड़ा दिया, ही मेक अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसने पूरे कंपार्टमेंट का एक टूर कर लिया, यात्रा कर ली, मैंने चक्कर लगा लिया, पूरे कंपार्टमेंट की टूर कर लिया। टूर जानते हो ना, दूर दूर तक जाना, तो उसके लिए वो कंपार्टमेंट ही काफ़ी बड़ा था, पूरे कंपार्टमेंट को का चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन। इन्वेस्टिगेट माने खोज करना, गहराई से कोई चीज़ देखना, इन्वेस्टिगेशन करना माने खोज करना, पड़ताल करना। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन, डिब्बे की 3 डायमेंशन। हाँ, डायमेंशन तो पढ़े हो ना आप, मैथ में पढ़ते हो। 3 डायमेंशन कौन सी हैं? इसकी डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 डायमेंशन। आजकल 3D पिक्चर्स आ रहे हैं ना, तो उसमें कैसे होता है, ऐसे लगता है बिल्कुल सामने है, एकदम तीनों चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। वैसे तो फ्रंट दिखाई पड़ता है, लेकिन 3D पिक्चर्स की क्या विशेषता होती है? उसके 3 डायमेंशन दिखते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो कह रहे हैं कि मेक अ टूर ऑफ कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का उसने चक्कर लगाया, टूर किया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन की उसने जांच पड़ताल कर ली, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है उस मच्छर ने देख ली। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की उस पर उसने विजिट कर ली, विजिट करना, जाना। विजिटेड ईच विंडो, फ्लैटर्ड राउंड द लाइट, जो लाइट लगी होती हैं ऊपर ट्रेन में रोशनी के लिए, ऊपर रात का समय था तो फ्लटर राउंड द लाइट के चारों ओर वो फ्लटर घूमता रहा। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग इंटरेस्टिंग, तो उसको ये पता लगा, डिसाइड हुआ इतना सब देखने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद, इतना सारा चीज़ें उसने खोज कर ली, तो उसने ये डिसाइड किया कि देयर वाज नथिंग इंटरेस्टिंग, कि उसमें कोई भी चीज़, उस इन सब चीज़ों के अंदर कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं, कोई रुचिकर चीज़ नहीं उन सब में। एज दैट लार्ज एनिमल इन द कार्नर, जितना कि एक लार्ज एनिमल, लंबा चौड़ा, अपने लिए बोल रहा, लार्ज एनिमल, लंबा चौड़ा प्राणी जो कोने में बैठा हुआ है, उसमें जितना इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। वो सब चीज़ें उसकी फीके थी, लेकिन उसने इंटरेस्ट किस में लिया? मुझ लंबे चौड़े प्राणी में इंटरेस्ट लिया। केम एंड हैड लुक्ड एट माई नेक, तो मेरे पास आया, एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और मेरी गर्दन की तरफ उसने एक नज़र दौड़ाई। अभी बैठा नहीं है, गर्दन की तरफ उसने क्या किया? नज़र दौड़ाई। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना?